अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां तक मेरी आवाज पहुंची तमाम सुनने वालों और देखने वालों को ज़ीशान अज़हर का प्यार भरा सलाम। आज पीर का दिन है, यानी पहला दिन, और पहले दिन आपसे जब मुलाकात होती है तो तमाम चीजें जो है वो सेटल डाउन हो रही होती हैं। यानी पीर का दिन वो होता है कि जब हम चीजों को एकोमोडेट करते हैं कि हम चीजों को कैसे ग्रैब करेंगे और सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर काबू पा रहे होते हैं। यानी हम ये सोचते हैं कि एक दिन की छुट्टी जब हम गुजार कर आए हैं तो साथ साथ हम दिन को कैसे दिन का आगाज करेंगे, ना सिर्फ दिन का आगाज करेंगे बल्कि चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। और जैसे ही हम इस चीज पर गिरफ्त हासिल करते हैं फिर वीकेंड आ जाता है। तो हम इसको कहते हैं लाइफ पार्ट ऑफ अ लाइफ, और दुनिया गोल है तो घूम फिर कर हमें उसी रूटीन पर वापस आना होता है। 2 दिन की छुट्टी के बाद जब आपसे पहले दिन मुलाकात हुई, यानी 3 दिन के प्रोग्राम के बाद हम चौथे दिन आज मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मेरे डायरेक्टर नदीम उस्मानी साहब की भी तबीयत खराब है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। रमीज खान जो कि प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, उनकी तबीयत भी नासाज है। तो कराची में एक वबा है जिसमें बुखार और आपको घबराहट का इशू है। तो आप जब भी बुखार हो तो पर ब्लू कलर के पत्ते में एक सफेद कलर की गोली आती है जिसको खाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आपका आजकल एनवायरमेंटल जो भी पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो गई है। इस लिहाज से हमें चीजों को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए चीजों को एकोमोडेट करना है। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जैसे ही हम मुस्कुराती सुबह के सेट पर आते हैं तो हंसता हुआ चेहरा नदीम उस्मानी का मिलता है और वो कहते हैं ज़ीशान मैं मौजूद हूँ। इसी के साथ तमाम चीजें, तमाम कैमरामैन हो गए मेरे, तमाम जितना डोमेस्टिक स्टाफ है तमाम का तमाम यहाँ पे मौजूद होता है। हम सिर्फ बैठकर चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात के असल हकदार ये पूरी टीम है जो कि मिलकर चीजों को यस करती है कि हम गो थ्रू हमें मिलता है, चाहे वो मेरा पीसीआर हो, चाहे वो मेरा एमसीआर हो, चाहे जितना भी डोमेस्टिक स्टाफ है या जो भी कैमरामैन हैं, तमाम लोग सरतोड़ कोशिश करते हैं तो हम आपके सामने प्रेजेंटेबल बनते हैं। ख्वाह वो हमारा मेकअप का शोबा हो, तो तमाम चीजें, तमाम बातें। आज की अगर मैं दास्तान आपको सुनाऊं तो बाल कुछ नहीं बन रहे थे, फिर बच्चे ने बड़ी मेहनत करके बालों को एकोमोडेट किया। तो इसको कहते हैं टीम वर्क। और टीम वर्क जब तक कहीं नहीं होता तो वहां पर वन मैन शो तो कहीं पर भी नहीं होता। और ये चीज अगर आप सोचते हैं कि मैं हर चीज पर जो है वो काम कर लूंगा तो फिर आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से कहा यह जाता है कि जब आपने ये समझ लिया कि आपने तमाम तालीम हासिल कर ली या तमाम चीजों पर गिरफ्त हासिल कर ली तो फिर आपका जवाल शुरू होता है। इसी के साथ एक अच्छी सी बात, और अच्छी सी बात के साथ हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये कॉल है कि दुनिया को ये दलील मत दो कि तुम कितने सच्चे हो, बल्कि इस बात का इत्मीनान रखो कि रब सब जानता है। तो अल्लाह ताला वाकई में सब जानता है, और अल्लाह ताला को आपसे जितना प्यार है दूसरे से भी उतना ही प्यार है। और जहां पर आप सही हैं और आप गलत नहीं हैं तो अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब ऐसे पैदा करता है जिसके थ्रू आप सच्चे साबित हो जाते हैं, या अगर आप गलत और झूठे हैं तो वहां पर भी आपको क्लेरिफिकेशन हो जाती है। और इसी के साथ बात होती है मंडे की, और मंडे की बात में हमने सोचा कि क्यों ना हेल्थ के ऊपर बात की जाए। तो हेल्थ पर बात करने के लिए हमने मिस्टर सिंध अयान खान को बुलाया, जो कि 2020 का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और गॉर्जियस जिम से इनका ताल्लुक है और अक्सर बेशतर वीडियोस डालते रहते हैं। अक्सर बेशतर आप इनको इंस्टा और इनके फेसबुक पर देखते रहते हैं, और स्नैपचैट पर भी आप इनको फॉलो करते हैं। तो उनको हम बगैर देर के प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। ज़ीशान भाई से सर होने का बहुत बहुत बुरी बात है जी। क्या कहते हैं आप मुझे? ज़ीशान भाई। हाँ, तो ये अच्छा लगता है ना सर। अच्छा सर, मुझे जो पर्सनली फील होता है ना यार, वो ये होता है कि यार थोड़ी सी बात कर ली बस, बात बहुत है जी। लेकिन मेरी आदत है, मैं ज़्यादातर बड़ों से सर और भाई करके ही बात करता हूँ। अच्छा, मतलब मैं क्या 1850 में पैदा हुआ था मेरे भाई। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अयान जो है वो स्टिल अभी तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हैं? जी, मिस्टर एशिया होने वाला है दुबई के अंदर, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। विद इन 3 और 4 वीक्स हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताओ कि मतलब टिप्स शेयर क्यों नहीं करते हो? मतलब ये चाहते हो कि मैं हैंडसम लगूं, मेरी डोले शोले नजर आए और कोई ना नजर आए? टिप्स फेसबुक पे मैं शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी शेयर मुझे करता तो नहीं हूँ। बताते, बुरी बात। अब मैं आपको वो वीडियोस शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं बाकायदा पब्लिकली शेयर करता हूँ लोगों को। नहीं मतलब मुझे एक सॉलिड वाला वो चाहिए कि मुझे पेट कम करना है, क्यों नहीं कम हो रहा। अच्छा, अयान जो है ना वो माशाल्लाह डाइट्स भी बता रहे होते हैं, चीज़ों को फॉलो अप भी बता रहे होते हैं, तो मुझे क्यों नहीं बताते?
नहीं मतलब आपको भी बता दूंगा, मैं लोगों को बताता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं है। उसका चार्ज करता हूँ ना। नहीं ऐसा ऐसा नहीं है। आपको आप तो भाई आपको क्या चार्ज करेंगे जी? हाँ, मैं चार्ज दूंगा भी नहीं जी अच्छा, मुझे ये बताओ कि अयान की जो जर्नी है वो देखने वाले जानना चाहेंगे कि कैसे शुरू हुई, क्योंकि बहुत छोटे से 21 साल की उम्र है, तो इसमें जो है वो लोग अभी वो कह रहे होते हैं, फैंटेसाइज कर रहे होते हैं चीजों को, और माशाल्लाह टाइटल भी नाम कर लिया आपने 2020 का। फैंटेसाइज कर रहे थे। बात ये है कि मेरे जो बचपन में बहुत टीज करा बच्चों ने कि ये मोटा मोटा, अच्छा, बहुत, मोटे थे आप? हाँ बहुत ज्यादा फैटी, बहुत ज्यादा गोगलू सा बच्चा, और गेमिंग पे बहुत ज़्यादा रुझान था उसकी तरफ, तो लोगों ने बहुत टीज करा। हर बंदा जो घर में कोई फादर का दोस्त आ रहा है मिलने के लिए, कोई फैमिली मेंबर कोई आ रहा है ख़ानदान से, वो कोई ये बहुत मोटा है, इसको पतला कराएं, ये करें वो करें। ठीक है। एंड डॉक्टर्स के मतलब ये बच्चा बीमार ही रहेगा, कि जब भी कोई भी बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है। देन आई डिसाइडेड टू जॉइन द जिम। ठीक है। फिर मैंने जिम स्टार्ट करा और देन मैंने अपना फैट लॉस करा सबसे पहले। ठीक है। तब बॉडी बिल्डिंग का इतना रुझान नहीं था, तो 2 महीने बाद ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, मैंने एक मेरे दुबई में बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर नोमान भाई, तो वो आए जिम में विजिट करा, उनकी बॉडी मैंने देखी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। देन मैंने अपने जो ट्रेनर है मिस्टर शादाब खान, उनको बोला कि मुझे ऐसी ही बॉडी बनानी है। देन फिर उन्होंने बोला कि मेहनत लगेगी और इसके लिए तुम्हें डाइट करनी पड़ेगी, डाइट इसके अंदर नहीं टूटती है इस चीज़ में कि आपने कभी जाके बर्गर खा लिया या पिज़्ज़ा खा लिया, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि आपने सुना होगा जिम में बाकायदा लोग चीट डे रखते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में चीट डे नहीं होता। अच्छा। ये इसके अंदर अगर आप बॉडी बिल्डिंग करें तो इसके अंदर आपका चीट डे है ही नहीं। अच्छा। आपने अगर एक दिन की डाइट तोड़ी तो आप 10 दिन पीछे चले जाएंगे। सही। अगर आप कंपटीशन खेल रहे हैं और आपने एक दिन की डाइट में नागा कर दिया तो वो आप 10 दिन पीछे चले जाएंगे, आपके हारने के चांसेस अगले से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा। तो इसलिए हमें डाइट पे भी फोकस रखना पड़ता है। फिर मैंने भी ऐसी डाइट करी कि मेरे तो मतलब ख़ानदान में लोग इतने मतलब फूड लवर हैं, फूडी हैं, तो वो जब खानदान में दस्तरखान लगता है तो वो हर तरह का खाना, लेकिन मैंने भी वही आपने भी ऐसे किया, ऐसे हाँ किया, बॉयल एग्स खाए और वही अपनी बॉयल लोबियाँ, ये सब चीजें खाई। अभी भी खाते हो? अभी भी खाता हूँ, अब तो आदत बन गई, लेकिन तो शुरू के बिरयानी होगी ना, बिरयानी कोरमा शुरू के आपका 6 महीने तो वो अजाब लगता था, ऐसा कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता था। क्रेविंग्स होती है कि अब जी, ये खाना। बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है, और मेरे जैसे बच्चे के लिए जो ऐसे मतलब Foodie फैमिली से हो और ऐसे मतलब खाते पीते लोग, तो वो कंट्रोल अभी करना भी मुश्किल। घर में ये कहा जाता है कि अयान मेरा बच्चा इतना कमजोर हो गया, ये खा लो, मतलब डोले को छोड़ के अयान कमजोर हो गया। हाँ अम्मी, क्योंकि आप लोगों की जॉ लाइन बन जाती है ना जी, जब वो जब कॉम्पिटिशन्स आते हैं ना, तो मैं डाइट करना शुरू कर देता हूँ, तो और ज़्यादा मैं डाइट अपनी फोकस कर लेता हूँ कि रोटी भी छोड़ देता हूँ और चावल भी छोड़ देता हूँ, कार्ब्स बिल्कुल काट देता हूँ अपनी डाइट से। तो जैसे ही मेरा फेस पतला होना शुरू होता है, तो अम्मी हैं और फुप्पो हैं जो मेरी डाइट पे बहुत फोकस रखती हैं। एक बोलते हैं ना, एक हर बंदे के पीछे एक औरत होती है, वो मेरी अम्मी और मेरी फुप्पो हैं। तो वो बोलती हैं कि मेरा बच्चा पतला हो रहा है, मेरा बच्चा पतला हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग किस बात की कर रहा है, जिम किस का क्या फ़ायदा हो रहा है अगर तू पतला ही हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी भेज रहे जिम तुम्हें पतला करने के लिए। ये सब बोले कि मेरे इधर से देखे ना, आर्म्स को चेक करें आप। नहीं, जैसे अगर बस फेस पतला हो गया या पेट अंदर चला गया तो 6 पैक्स आ गए, मतलब वो शुरू के 1 हफ्ते में ही आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बुनियाद अल्लाह का शुक्र है हमारे ट्रेनर ने ऐसी बनाई है कि हमारे मतलब पिलर्स ही ऐसे हैं कि वो मतलब फौरन पिकअप कर लेते हैं अगर हम 1 हफ्ते की भी डाइट कर लें प्रॉपर। तो ठीक है, तो मुझे ये बताओ साथ साथ कि 6 पैक जो डब्बे आते हैं पेट पर, ठीक है, वो कितने अरसे में आते हैं और कितने अरसे में चले जाते हैं? ये आते एक बार हैं, जाते कभी भी नहीं है। अगर नहीं, जैसे अगर आपने 6 महीने में इसको ट्रेन कर लिया और फिर आपने फैटी चीज़ें खानी शुरू कर दी और आप ट्रेन कर रहे हो फिर भी, लेकिन वो चले जाएगी। अगर आप मुंह से इसको रोक सकते हैं, एक्सरसाइज से इसको आप थोड़ा बहुत डांस कर लेंगे, दिखा लेंगे, थोड़ा बहुत वो दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप डाइट नहीं करें तो मैं तो बोलता हूँ किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग का ही कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर वो आप डाइट कर रहे हैं फिर आपने उसको डांस कर लिया तो आप फिर आपने छोड़ दी वो चीज़, तो वो चीज़ आपके अंदर ही रहेगी। आपका पेट आ गया, देन फिर मतलब आपका फैट बढ़ गया, बेली फैट बहुत ज़्यादा हो गया, देन
आप डाइट करोगे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में वो चीज़ वापस वहीं पे आ जाएगी, अगर आप प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर ट्रेनर की डाइट फॉलो करते हैं तो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अयान, अगर कोई शख्स फीमेल हो या मेल हो, जी। जेंडर बायसिंग पे नहीं जाते, जी। लेकिन ये मुझे बताओ कि अगर वो चाहते हैं कि वो घर में रहते हुए स्लिम फिट रहें, जी। यानी क्योंकि आजकल शादियों का भी सीजन है, रमजान करीब करीब है, जी। और ये तमाम चीजें हैं, तो मुझे ये बताएं कि साथ साथ अगर हम इस चीज को लेकर चलते तो हम क्या नाश्ता करें, क्या हम खाना खाएं, क्या हम रात में खाना खाएं, जिससे हम एक नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हुए एक अच्छी सेहत कह सकते हैं, पेट बिल्कुल स्लिम हो। मैं डोलो शोलो की बात नहीं कर रहा। जी, इसके साथ आप सुबह में ग्रीन टी ले लें, उसके साथ आपने 4 बॉइल्ड एग की वाइट्स लेनी है, सफ़ेदी। ठीक है। आपने योग फेंक देना, वो इस्तेमाल ही नहीं करना, आपने किसी बिल्ली को दे दें, इससे आपको सवाब भी मिल जाएगा। कुत्तों को डाल दें, कौवों को खिला दें। मैं तो यूजुअली ये करता हूँ क्योंकि मुझे फेंकना पसंद नहीं है चीज़, जबरदस्त। तो उससे एक सवाब भी मिल जाएगा आपको, देन वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। फिर आपने 4 अंडों की सफ़ेदी ले ली, 1 ग्रीन टी ले ली। आप उसके साथ ज़्यादा क्रेविंग्स हैं, ज़्यादा फैटी बंदा क्रेविंग्स होंगी शुरू में, तो उसके साथ 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें। ठीक है। फिर आप दिन के खाने पे आ जाएं, फुल सैलेड के साथ आप उस पर लेमन स्क्वीज करें और वो पूरा आप यूज़ करें। देन आप रात के खाने में बॉइल्ड चिकन इस्तेमाल करें। ठीक है। इससे आपका जो आप बोलते हैं ना 70% हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस में डाइट है। आपने एक बार अपनी डाइट पे फोकस कर लिया, देन आपने हर चीज पे फोकस कर लिया। अच्छा, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी अयान बताओ कि लोग कहते हैं कि आपको अगर कमजोर होना है, तो मैंने अक्सर टीवी पर ये भी देखा कि वो कहते हैं कि आपको 10 दफा खाना होगा एक दिन में। ये कहाँ तक सच है? कमजोर होना है वो 10 दफा खाने का ये होता है कि उसको बोलते हैं डाइट ब्रेक कर देना अपनी। हम इसको जैसे मैंने आपको बोला ना 4 अंडे की सफेदी एंड 2 ब्रेड के स्लाइस एंड 1 ग्रीन टी, तो इसके अंदर वो डाइट को ब्रेक कर देंगे। अब आप 2 घंटे के वक्फे से खाएंगे। ठीक है। लाइक 2 अंडे की सफेदी और 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, फिर आप 2 घंटे के वक्फे से एक और चीज खाएंगे। ठीक है। लेकिन ये चीज गेमिंग के जुमरे में आ जाती है। ठीक है। इसमें हम ज्यादातर इस चीज को गेमिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है ताकि इससे गेमिंग करी जाए। ठीक है। तो हमें अगर अच्छा फर्ज करो अयान, कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने अभी हम जब तैयार हुए थे, मैं हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, उनके बारे में बताऊंगा, तो उनसे मेरी बात ये हो रही थी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जिस दिन मुझे कहती कि फोकस ये रखो कि 6, 7 या 8 बजे मैक्सिमम खाना खा लो। मैंने कहा जी रात का खाना अगर हम 8 बजे तक खा लेते हैं तो मुझे 10 बजे फिर भूख लग जाती है, वो कंट्रोल कैसे होगी? इसको हम इसी चीज से कंट्रोल करेंगे। कोई हमने स्नैक्स रखने अपने पास, शुगर फ्री बिस्किट रखने हैं। मैं जब शुरू में अपने आप पे मैंने कंट्रोल करा है तो मेरे पास शुगर फ्री बिस्किट्स हमेशा अवेलेबल होते थे, ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते थे, फ्रूट्स अवेलेबल होते थे। कोई भी ऐसी चीज़ आप चकोतरा खाएं, एक डेली का ग्रे फ्रूट जो होता है डेली खाएं ना, वो पतला कर दे तो मतलब मैं बोलता मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूंगा। वो बंदे को खा जाता है एकदम से। अच्छा, नहीं मतलब वो उसका, कुछ लोग कहते हैं ना उसका जूस पिए, उसका जूस पिए, लेकिन मैं जूस को प्रेफर नहीं करता और डॉक्टर्स भी जूस को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हर फ्रूट को उसके फाइबर के साथ लेना चाहिए। अगर आपने जूस लिया तो आप सिर्फ उसका शुगर पी रहे हैं उसके अंदर। ठीक है जी। तो हमें उसके साथ उसका वो जो पल्प है वो तमाम सब, हाँ, वो पूरा आप खाएंगे ना उसको, तो वो एक फाइबर भी उसके साथ जाएगा, आपको फाइबर भी कंज्यूम होगा। फाइबर वेट लॉस में और ज्यादा हेल्प करता है। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताओ अयान, कभी जब लाइफ में, क्योंकि आपके इतने अच्छे मसल्स हैं, इतनी अच्छी आपकी मतलब प्रॉपर चेस्ट है, फिर आपका पेट है ही नहीं, तो मुझे बताओ मॉडलिंग की ऑफर कभी नहीं हुई? मॉडलिंग की ऑफर कभी नहीं हुई वैसे। नहीं हुई? नहीं, बुरी बात है। बज़ाहिर एक दफा मतलब कुछ लोगों ने बोला था तो मैंने करी नहीं उस टाइम पे। अच्छा, तो क्यों उस वक्त शर्म आती थी या आपने कहा कि नहीं मैंने शादी करनी है? उस टाइम पे नहीं, उस टाइम पे मैंने सोचा जैसे मेरी बॉडी रेडी नहीं थी और वो चाह रहे थे कि मैं उसी बॉडी में शूट करूं, लेकिन मैंने बोला मैं इस बॉडी में शूट नहीं कर सकता, अभी मैं फैटी हूं और मैं अभी मतलब तैयारी पे नहीं हूं, मैं अपना नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये सर्दियों की जो आपकी आती है ना, ये एक पीक होता है इस टाइम पे। अच्छा। इस टाइम पे ही लड़के तैयारी करते हैं और ये होता है स्टेज पे चढ़ने का टाइम। नहीं तो ये मतलब क्या गर्मी सर्दी में क्या फर्क होता है? गर्मी में ये होता है, इसके नुकसानात हो जाते हैं। गर्मी में ना मतलब लोग इतने, जब आप क्राउड जमा करोगे तो वो फिर आपस में फड्डे भी होते हैं, क्योंकि लड़कों ने ट्रेनिंग करी हुई होती है और पानी छोड़ा होता है तो उनकी ये रगें खिंच रही होती हैं। ठीक है। तो वो अब एक दूसरे को मारना पीटना शुरू, ये सब चीजें हो जाती हैं वहाँ पे। ये यूजुअली जब वो, क्योंकि अपने कॉन्शियस नहीं होते, वो अपने दिमाग में नहीं होते, तो वो लड़ेंगी। तो ज्यादातर ये जो होते हैं सारे इवेंट्स ये सर्दियों में ही होते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है। जी। अच्छा जी, आज अयान से एक दो एक्सरसाइज हम परफॉर्म भी करवाएंगे कि हम, अच्छा अयान अगर हम बैठे हुए हैं और बिल्कुल जनाब अयान मुझे ये बताइएगा कि हम बैठे हुए हैं और साथ साथ हम जो है वो बैठकर कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं? बैठ के एक्सरसाइज भी काफ़ी परफॉर्म हो सकती हैं। ज़्यादातर बेली फैट की एक्सरसाइज बैठ के ही परफॉर्म की जाती हैं और लेट के परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल आप अगर कॉल इन करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, आप लाइव अयान को कॉल कर सकते हैं और अयान खान से जान सकते हैं कि आपकी फिटनेस की क्या प्रॉब्लम्स है, आप किस तरीके से फिटनेस को लेकर चलते हैं या क्या हर्डल्स आते हैं आपको जिंदगी में कि आप उन चीजों को अचीव नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहा कि ये मुझे टिप्स नहीं देता, तो अयान सबसे पहली टिप, जिम फोकस होने के लिए हमें कौन सी ऐसी डाइट खानी है कि हम जिम फोकस हो जाए? जिम फोकस करने के लिए हमें डाइट खानी है। एक डाइट तो देखिए आप कुछ भी खा लें, लेकिन अगर आपने अपनी कैलोरीज कंट्रोल कर ली ना, सही, तो वो एक मेन मकसद है उस चीज़ को कंट्रोल करने का। जैसे अगर आप पूरे दिन में एक बर्गर खा लें बाहर का, लेकिन आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते एक बर्गर पे, तो लाइक हम इसको वो करेंगे, ब्रेक करेंगे नेचुरल चीज़ों पे। नेचुरल चीज़ों में ही हम इसको ब्रेक करके अपने हिसाब से इसको मतलब डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फिर हम इसके अंदर हेल्दी चीज़ें ही डालेंगे। वो तो कंपलसरी है कि जैसे एग वाइट्स हो गई, और अब लोगों को एग से एलर्जी होती है तो एग की जगह हम कोई भी प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम एग ही इस्तेमाल करें। लाइक दूध? आप नहीं, दूध भी नहीं, दूध मोटा कर देगा। लाइक आप चिकन, ठीक है, और बीफ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उबला हुआ थोड़ा सा मसाला डाल के, इतना वो ज़्यादा तेल में पका हुआ नहीं और इतना ज्यादा अच्छा, वो एक मसाला जगह मैंने एक बॉडी बिल्डर को देखा था जो कि पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने दिखाया कि उन्होंने पैन लिया, पैन के ऊपर एक दफा स्प्रे किया ठिश करके, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि अब इसमें खाना पकाए। तो ये तो हो नहीं सकता ना। ये हो सकता है और लोग करते भी हैं, और क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि मेरी इतनी अच्छी डाइट नहीं है जो मेरे सीनियर्स की होती है। वो तो स्टीम फिश खाते हैं, तो मैं कभी खा भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता खाने का। लोग कच्चा अंडा और कच्चा गोश्त और खा वो लेते हैं। एक मेरे इमरान है, सर इमरान, वो बॉक्सिंग करते हैं, तो वो कच्ची मछली खाते हैं। तो ये भी लोगों की अपने अपने वो होती है। तो उनके सिक्स पैक्स मुझसे ज़्यादा डेंस हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बॉडी है। जितना मैं बोलता हूँ, जितना बंदा अपनी लाइफ में टेस्ट ऐड करता है ना, बॉडी उतनी खराब होती जाती है, और जितना बंदा टेस्टलेस होता है ना, उसकी बॉडी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ, ये तो है कि अगर आप वेजिटेरियन होते हैं, मतलब आप गोश्त को छोड़ देते हैं, तो जो गोश्त नहीं खाते उनकी आवाज वैसे ही सुर में होती है। तो ये चीजें तमाम होती हैं कि अगर आप वाकई में चीजों को अयान ग्राउंड अप कर देते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो बिल्कुल मैं देखने वाले से भी ये कहूंगा कि अगर आप चीजों को छोड़ते हैं, आप चीजों को ये चाहते हैं कि हम चीजों को पॉज अप कर दें, तो लाइफ में बेहतर आती है। जी अयान, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कहना चाह रहे। अच्छा जी, अयान से बिल्कुल आप बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। आप बिल्कुल प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप कॉल इन करना चाहते हैं तो बिल्कुल नंबर मौजूद है। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, और वापस आकर हम मजीद बात करेंगे। एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी, और वो क्या बताएंगी ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब, वेलकम बैक, और मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जनाब, आप हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं कॉलिंग नंबर पर, या अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनना तो आप हमें रवीज खान को यानी मैसेज कर सकते हैं। आपके सामने व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक बात होती है कि जब आप आना चाहें प्रोग्राम में, तो सिर्फ अपना जो भी क्राइटेरिया है, मतलब है इसे जो है आप ज्वाइन करते हैं, तो उस बात को ही सामने रखें, ना कि आप कोई पर्सनल चीजों को डिस्कस करें। मानू ने हमें ज्वाइन किया कॉल पर, देखते हैं क्या कहती है मानू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन जो है सर अहमद से। अच्छा जी मानू, पहले ये बताइएगा कॉल कहाँ से किया आपने? कॉल कराची से। कराची से कॉल किया। कराची बहुत बड़ा है वैसे। जी, मॉडल कॉलोनी। मॉडल कॉलोनी से। तो आपका सवाल है अयान खान से? जी 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 जी, अयान से क्या पूछना चाहेंगे? अयान को आवाज आ रही है? जी अयान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताइएगा कि जॉब पर्सन के लिए वेट लूज के लिए आप सबसे क्या रेकमेंड करते हैं, कि फास्टिंग की तरफ जाना चाहिए हमें, या हमारे लिए जिम ज्यादा बेहतर है? चलें जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन और है आपका? नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, जो वर्किंग लोग हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या डाइट सजेस्ट करते हैं?
उनको सजेस्ट करते हैं कि वर्किंग हो चाहे जितना भी, लेकिन 1 घंटा फ्री आप जिम करें, ठीक है, या नहीं तो फ्री वाला जिम करें, आपने पहले बोला है। फ्री वाला जिम करने, वैसे भी होते भी हैं ऐसे जिम, अच्छा। लेकिन आप या तो 1 घंटा आपको वॉक करनी ही करनी है, ठीक है, उसके साथ अपनी डाइट कंट्रोल करें, ठीक है, क्योंकि जो कराची के खाने, पाकिस्तान के खाने वो तो मशहूर हैं यूएसए अमेरिका तक में के ये सबसे खतरनाक खाने होते हैं, हाँ तड़के लगा के, तो इनके तो मतलब वही है कि निहारी पाए अगर खाएंगे तो उससे हार्ट अटैक और हार्ट फेल होते हैं, तो इससे अच्छा इन चीज़ों को कंट्रोल करें, सुबह डराते नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करें। और कि ऑफिस वालों के आपने देखा होगा बैठते हैं तो उनके मतलब बेली फैट कुछ ज्यादा ही निकल जाते हैं, वो फिर यहीं रख के काम कर लेते हैं, हाँ वो कुछ इतना ज्यादा बैठे बैठे उनको मतलब बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं यही डाइट रेकमेंड करूंगा कि हल्की फुल्की डाइट जो मैंने अभी आपको शो में बताई थी उस पर चलें, ज्यादा नहीं करें, अपने आप को ज्यादा फोर्स नहीं करें कि आपने बिल्कुल अपने दिमाग पे चढ़ा लिया कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, और उससे आप हल्की फुल्की डाइट दें। कौन कौन ने ज्वाइन किया है हमें? अच्छा जी, नादिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मिजाज है नादिया के? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नादिया ने कहाँ से कॉल की? मैंने कराची से कॉल की। नादिया कराची बहुत बड़ा है, तो हम 1-2 किलोमीटर का नहीं है ना, तो इसलिए हम पूछते हैं कौन से एरिया से कॉल की? मैं मॉडल कॉलोनी से। आप भी मॉडल कॉलोनी से। आपका सवाल किसके लिए है? आयान से करना चाहूंगी मैं सवाल। इज अ न्यू टैलेंट ऑफ आवर कंट्री, तो इनसे सवाल करना चाहूंगी कि डाइट तो होती है बट एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है, और मोटिवेशन किस तरह से जो है हम ले सकते हैं, किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है, के लिए पूछना चाहूंगी मैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई सवाल आपका? नहीं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। बस अहमद को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जो है अपने आप को मेंटेन किया, तो देख के मोटिवेट होते हैं यंग वन, माशाल्लाह, तो इसीलिए पूछना चाहूंगी सवाल। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। आपको ऑन एयर जवाब देते हैं जी। आपके लिए सवाल आया है कि आपको देख के लोग मोटिवेट होते हैं, और मैं मोटा वाला मेरा वेट हो गया है, तो दो डिफरेंट बात है कि कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग मोटा वेट कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने जो सवाल करा उसी में जवाब दे दिया कि मोटिवेशन कैसे मिले, तो इन्होंने बोला कि आयान को देख के मोटिवेट होते हैं, जैसे मेरे जैसे और भी बॉडी बिल्डर है, आप उन लोग को देखें तो मोटिवेट हो, और देख के बॉडी नहीं बनती ना, मसला ये देख के मैं तो इतने लोगों को देखता हूँ। देखें मैंने भी 2-3 लोगों से मोटिवेशन ली, लाइक बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को देखा, तो उनको फिर देख के मतलब एक हुआ कि पहले तो ये हुआ कि नहीं अचीव कर सकता, ठीक है, देन आज मैं बॉडी में तो उनके टक्कर पे खड़ा हुआ हूँ कि वो मुझसे थोड़े से अब लो हैं, कि अगर वो देखा जाए तो कि मेरी बॉडी उनसे ज्यादा अच्छी है एज अ एक्टर। वो तो मतलब एक्टर फिजिक अलग होती है, बॉडी बिल्डिंग फिजिक अलग होती है ना जी, वही वाली बात है। लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन, मैं बोलता हूँ कि लोगों के तानों को मोटिवेशन बना ले जबरदस्त अपनी, क्योंकि अच्छा, ताना वही देता है जो जेलस होता है, जो जेलस होता है वही ताना देता है, यही बात है जी। और एक जनाब, इसी के साथ आपको बताते चलें कि हमें जो है वो प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नुसरत रिजवी ने, जो कि माहिर नजूम फल्कियात है, और वो बताएंगी कि ये आपका हफ्ता कैसा रहेगा, तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे और आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? जी बिल्कुल, आपका हंसता हुआ चेहरा देख के तो लग रहा है हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। देखिए, मैं बाई नेचर बहुत पॉजिटिव हूँ और पॉजिटिव चीजों को ही पेश करती हूँ, वो भी सयारों की नकलो हरकत देकर। पॉजिटिव चीजें होती है लाइफ में। अच्छा, आप एक साथ में एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया, उनको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि हफ्ता कैसा रहेगा। और एक जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त मरजान, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, और साथ मरजान मुर्शिदी, और साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि इनके ड्रेसेस जो है वो आपने डिफरेंट चैनल पर लोगों को पहने में देखा है, यानी खवातीन के लिए ड्रेसेस बनाते हैं, और अक्सर मेरी इससे लड़ाई होती है कि लड़कों ने क्या बिगाड़ा है मरजान, तो उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है मरजान? माशाल्लाह, आज मरजान थोड़े लेट सुल्तान हो गए थोड़ी आँख नहीं खुली है। हाँ जी, लेकिन कहते हैं सुबह सुबह ये भी फ्लेवर है मरजान, जैसे 5 मिनट में आप पहुंचे हैं, दैट्स हेड्स ऑफ टू यू, कि हम जो है वो ये कहते हैं कि आप अपने काम के साथ वाकई में लॉयल हैं, ये चीज है। अच्छा जी, मरजान से लड़ाई करेंगे बाद में कि ये लड़कों के कपड़े क्यों नहीं बनाते, हम आपा की तरफ आते हैं जी। आपा ये बताइएगा कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और वर्गों के साथ कौन सी दुश्मनी है, क्यों वर्गों वाले ऊपर नहीं जाते? वर्गों वालों के लिए भी कुछ अच्छी न्यूज है। बहरहाल एरीज का बताते हैं सबसे पहले, इनके लिए इस हफ्ते की 6, 7 और 8 तारीखें बहुत बेहतर है। ठीक है।
अहम लोगों से मुलाकात के लिए, किसी काम की शुरुआत के लिए बहुत मुबारक है। इसमें काम करें, आपके काम की बहुत तारीफ होगी। और कुछ टेंशन भी रहेगी काम की ज्यादती की वजह से, लेकिन चाहे आप फैक्ट्रियों में काम करें, ऑफिस में या खेतों में, जहाँ कहीं भी काम करेंगे आपकी तारीफ होगी, आपको सराहा जाएगा। आपको चाहिए कि अपनी तवानाई आपकी जो नजर आ रही है उसके लिए आप नजर बद से बचने के लिए सूरह इब्राहिम की तिलावत किया करें। माशाल्लाह। अब आते हैं टॉरस की तरफ। टॉरस की सबसे कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जो बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहे हैं। लड़के जो शादी करना चाह रहे हैं उनकी शादी की उम्मीद पूरी हो जाएगी जी। हम मोहब्बत के मामलात की तरफ आ रहे हैं। मेहमानों के आने से खुशी होगी, घर में बड़ी चहल पहल होगी और मोहब्बत के मामलात बड़े खुशगवार रहेंगे। मशगलों और जिम्मेदारियों में तवाज़ुन रखना होगा, क्योंकि हम मशगलों को ज्यादा टाइम देते हैं, जिम्मेदारियों से काफिल होते हैं। कोई आपको बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है और वो अनकरीब आपसे मोहब्बत का इजहार करेगा और आप खुद भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकते हैं। जबरदस्त। अपनी जिम्मेदारियों को फौकियत दें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी। जेमिनी, इनके माली मामलात अच्छे होंगे क्योंकि जुपिटर इनके घर में है, रजत की हालत में है। लेकिन जब ये रजत की हालत में होता है, उल्टी चाल चलता है, उसका ये होता है कि पैसा बहुत आता है, बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से खर्च होने का डर होता है। और कुछ लोग जायज नाजायज में तमीज नहीं कर पाते, इतनी हवस उनको कमाने की इस वक्त पैदा होती है, तो उसमें भी थोड़ा तवाजुन रखना पड़ेगा। बहरहाल आप कुछ बचत करें, अगर आप कोई बचत करेंगे उसका फायदा ये होगा कि अनकरीब कोई ऐसा खुशगवार सफर पेश आने वाला है, कोई इवेंट होगा, हो सकता है आपकी अपनी शादी हो, तो ये बचत आपके काफी काम आएगी। बचत स्कीम के आप कार्ड लेने हैं ना। मशीनरी की अभी आप रिपेयरिंग ना करें, उसमें ज्यादा खर्चा हो सकता है। अच्छा, जबरदस्त। कैंसर को इस वक्त काम की धुन सवार है और कुछ रुके हुए काम है जिनको ये बड़ी तेजी के साथ निपटा रहे हैं। इनके अंदर काफी तवानाई मौजूद है, मरीख इनका साथ दे रहा है। जब मरीख हमारे साथ होता है हमारे अंदर बड़ी तवानाई होती है। अच्छा, इनकी जो ये लोग फिशरीज से रिलेटेड है या केमिकल करते हैं, ऑयल का बिजनेस है, पेट्रोल का है, इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा। अब देखिए, आप मछेरे भी हमारी आबादी का एक हिस्सा होते हैं, उनको इस वक्त बड़ी मछलियां मिलेंगी, बहुत कमाएंगे पैसा। अच्छा। अब आते हैं लियो की तरफ। लियो वाले जो है पहले पिछले कुछ हफ्तों से बड़ी टेंशन का शिकार थे, कामों में रुकावट आ रही थी और लड़ाई झगड़े और कुछ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो रही थी। अब इनके काम, कारोबार और सफर के हवाले से अच्छी खबरें हैं, इसमें रिलीफ मिलेगा, तेजी आएगी। कुछ लोग वीज़ों का इंतजार कर रहे थे, वीज़े उनके लग जाएंगे इंशाल्लाह। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई पार्टनरशिप, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपको मिलेगा, जिससे आपको आगे के लिए बहुत अच्छी उम्मीद होगी और आपको अपनी मंजिल साफ समझ में आ जाएगी। मशीनरी की खरीद और फरोख्त करने वाले या रिपेयरिंग करने वाले या स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करने वाले, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है, खूब कमाएंगे, मजे करेंगे। अगला जो स्टार है मैं बता दूं, बड़ा दुख वाला स्टार है। अब दिल थाम के बैठेगा। अरे बारी वर्गो वर्गो से हमारी बड़ी अच्छी जान पहचान है, खुद मेरे अपने घर में 3 लोग वर्गो हैं। अच्छा, वर्गो वाले जो हैं ये जरा कुछ पुरुम्मीद रहे, चंद हफ्तों के बाद खुशी की खबर इन तक पहुंचेगी। आप ये हर कोई कहता होती नहीं है, ये सच है, हमारी जबान का एतबार करें तो ये है कि चंद हफ्तों के बाद आपके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। सेहत आपकी बेहतर होगी, मसरूफियत में इजाफा होगा, आपकी किस्मत काम से जुड़ी हुई है, कामों से अलग ना हो कि काम अपने किसी और पे छोड़े ना, ठीक है। वो काम खराब होंगे। जो आप खुद करते हैं वो बहुत परफेक्टली करेंगे, उसकी तारीफ होगी। जो लोग मेडिसिन से, रिसर्च के काम से, कॉस्मेटिक्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं या मीडिया से ताल्लुक है, उनके लिए हफ्ता अच्छा खुशगवार रहेगा। लिब्रा की सेहत बेहतर रहेगी, बच्चों से खुशियां मिलेगी, खानदान में इजाफा होगा, कोई विलादत होगी, कोई शादी होगी, कोई दामाद बहू, उसका आना आपकी जिंदगी खानदान बढ़ेगा जी, जबरदस्त होगा, इजाफा होगा। गैर जरूरी और बेवकूफ लोगों के साथ वक्त ना गुजारें, क्योंकि बेवकूफ लोगों की सोबत में आपका दिमाग कमजोर होता है और कुव्वत इरादी में कमजोरी आती है। बहरहाल अहम कामों पर फोकस करें, आमदनी में इजाफा रहेगा। वो लोग जो कोई क्रिएटिव काम करते हैं, मीडिया से जिनका ताल्लुक है, वो बहुत मजे में होंगे और उनको काम में तेजी मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्कॉर्पियो सॉरी, अभी मीज़ान रह जाता है। मीज़ान का पता है, स्कॉर्पियो आते हैं। स्कॉर्पियो जो है इस हफ्ते इनको काम बहुत ज्यादा मिलेगा और कुछ प्रेशर रहेगा, कुछ मजबूरी होगी, काम ज्यादा करना पड़ेगा। हर एक की नजर इंतखाब इन्हीं पे पड़ेगी कि ये बेहतर काम करता है, उससे ज्यादा काम लिया जाए। ससुराली और करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप गुस्सा ना करें, तैयार रहें भाई, कुछ भी हो सकता है। गुस्सा ना करें, आपके ताल्लुकात फिर खराब हो सकते हैं। और
आप ऐसा करें कि हर नमाज के बाद 3 बार कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ा करें, और घर से बाहर निकलने से भी पहले, क्योंकि ये पूरा कुरान का सवाब मिलता है। तो उससे आपके मामलात में इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और जब घर में दाखिल हो तब भी 3 बार कुल हु वल्लाहु अहद पढ़े, बिस्मिल्लाह करके पैर रखें, आपको खुशी की खबरें मिलेंगी। बिल्कुल। और वह भी जब भी आप घर में दाखिल हो, एक चीज में आप इंक्लूड करते जाओ, तो ऊंचा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें तो आपके घर में बरकत रहती है। बरकत होती, बिल्कुल। अब आते हैं सेजिटेरियस की तरफ। ये हफ्ता कुछ मिले जुले हालात रहेगा कि नहीं, कहीं खुशी कहीं गम, कुछ अच्छा कुछ इतना अच्छा नहीं। कभी ऐसा होगा कोई काम अचानक बन जाएगा और बगैर किसी कोशिश के, और कभी ऐसा होगा कि बने बनाए कामों में कुछ खराबी होगी, यानी अचानक होने वाले वाकयात पेश आएंगे। जादू जैसे असरात महसूस होंगे, दरअसल जादू होगा नहीं लेकिन महसूस ही होगा जैसे किसी ने जादू कर दिया। आप अपनी राजदारी का ख्याल रखें, अपने बिजनेस सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। आपके लिए सूरह हशर और सूरह फलक इसकी तिलावत करना बेहतर है, क्योंकि सूरह हशर में इसमें आदम छुपा हुआ है। तो उससे क्या होगा, गर्दिश जो हो जाए गैर यकीनी सूरत हाल, तो वो यकीनी हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। सदका ज्यादा दें आप लोग। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न जो है वैसे भी ये काम बहुत करते हैं, ये सुस्त होते हैं लेकिन बहुत मुस्तकिल मिजाज लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, इनमें बड़ी क्वालिटीज होती हैं। तो ये काम बहुत करेंगे, इनको अहमियत हासिल होगी अपने सर्कल में, इनकी आमदनी पोजीशन में इजाफा हो सकता है। और ख़ास तौर पर जो ज़मीनों तक रिलेटेड लोग हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, या जिनकी फार्मिंग का काम है, जिनके आपको पता है कि जो नर्सरी वाले हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो नए तजुर्बे करेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। इनकी आमदनी इस दफ़ा बहुत अच्छी है। अब आते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस काफ़ी क्राइसिस में चलता रहा है पिछले हफ्तों, लेकिन इस हफ्ते आमदनी में इजाफा नजर आ रहा है। कोई बोनस या कमीशन मिलेगा जिसका जो इन्होंने इनके मेहनत का फल होगा। घर की हालत बेहतर होगी। जमींदारों को, जमीन वालों को, और जिनके मकान हैं फ्लैट किराए पर उठाते हैं, उनको किरायों से बड़ा फायदा होगा। तो जो रिहायशी है वो तैयार हो जाए, लेकिन इनका फायदा बहुत ज्यादा होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। आपकी 60-70 का आखिरी दौर चल रहा है, यानी 70% आपके जो हालात हैं वो ठीक हो चुके हैं, 30% बाकी है, लेकिन आपको उसका हल समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आगे की मंजिल आपकी आसान है। जबरदस्त। यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब एक पाइसेस रह जाते हैं। अच्छा, वो क्योंकि मैं फिर एक सवाल करना मुझे। ठीक है, नहीं, आप पहले करें, पाइसेस को कंप्लीट करें। पाइसेस वाले नाराज हो गए तो फिर वो पाइसेस वाले जो है, पाइसेस वाले नाराज हैं। जी हाँ, इस वक्त आप अधूरे कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेंगे। पाइसेस वालों पे 60-70 चल रही है, यानी पूरे उरूज पर है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मुश्तरी के आपको मुबारक असरात हैं, तो मोहब्बत के मामलात आपके बहुत अच्छे चलेंगे। मामलात वक्ती तौर से रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, जो पेश आने वाले हालात हैं आपको आपकी कमज़ोरियों से और आगे आने वाले हालात से बाखबर कर देंगे, उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखिए, जब आपके ऊपर ज़ोहल के असरात होते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि अपनी डिप्रेशन बहुत सवार हो जाती है, आपकी कशिश जो होती है मक़नातीसी वो कम हो जाती है, लोग आपकी बात को नहीं मानते। बहरहाल अगर आप इन चीज़ों को समझ लें कि ऐसा होगा, आप इबादत करें, अल्लाह ताला से जुड़े रहें, अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ मिलेंगी। और वालिदैन की सोबत में ज़्यादा बैठे, क्योंकि वालिदैन की जो नज़रें होती हैं उसमें मोहब्बत होती है, उनके रोए रोए से जिस्म की आपके लिए दुआएं निकल रही होती हैं, उनकी सोहबत से फैज़याब हो आपके, इंशाल्लाह काम जो है ना बन जाएंगे। जबरदस्त। खत्म होगी बात। जी बात। अच्छा जी, यहाँ तक मजे का रहा बड़ा हफ्ता आपने जो बताया, लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहूंगा, जैसे कि नुज़रत आपा ने कहा कि वालिदैन के पास जो बैठा हुआ टाइम है वो आखिरत में निजात का बाइस भी बनता है, कि आपने जो वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजारा तो हंसकर मुस्कुराकर अपनी वालिदा के चेहरे को भी देखना, ये भी सवाब है, ये वालिद के चेहरे को देखना। तो बिल्कुल जी, ये तो आपको चीजें करनी है, लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है आपा कि हमें तो बिल्कुल जी, एक कॉलर है आपा, आपके लिए कॉल आई है। तो खुरम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी खुरम साहब, कॉल शायद ड्रॉप हो गई है, लाइन ड्रॉप होगी। दोबारा खुरम भाई कॉल कीजिए। वो भी शायद मुझे वर्गो वाले लग रहे हैं, वो बेचारे वर्गो वाले क्यों इतने परेशान क्यों हैं वर्गो वाले? मुझे लगता है सारे बुर्ज जो बनाए वर्गो ने ईंटें उठा के बनाए, इनका काम कभी सही नहीं होता। देखिए, वर्गो वाले बहुत इंटेलिजेंट, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन वाले होते हैं, परफेक्शन की वजह से वो हर काम खुद करते हैं, उन पे काम का बोझ होती है, इसलिए होता है। नहीं, पैसे नहीं बचते, ये क्या मुश्किल है? पैसे तो आएंगे, ऐसी बात नहीं, पैसा ये पता नहीं दुनिया से जाने के बाद अगर आएंगे तो फायदा नहीं है ना। जब हालात होते हैं, सैयारे आपके ना फेवर करते हैं, तो आपके पास दौलत आती है। ठीक है, तो अभी कितने अरसे में फेवर करेंगे? क्योंकि ये तो 3-4 साल से ऐसे ही सुन रहा हूँ मैं अभी। मतलब हर कोई उम्मीद देता है, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं होती।
देखिए आपको ना बच्चों से फायदा होगा, बच्चे अच्छा कमाने लगेंगे, कोई बच्चा बाहर चला जाएगा अगर आपके बच्चे नहीं इतने हैं। बड़े बच्चे नहीं नहीं, अगर बच्चे नहीं है ना तो वो तो फिर आपके लिए है, लेकिन वरना बच्चों से ज्यादा फायदा ठीक है। होता नजर, और बीवी से और औरतों से आपको फायदा है। इस वक्त जरा औरतों की मस्का पालिश करें, औरतों की तारीफें करें। मतलब आप क्या चाहती है कि हमारी शेफ भी ज्वाइन कर चुकी तो उनकी तारीफ करना शुरू कर दूं मैं? मोहब्बत के फूल आप कि हमारी शेफ, वैसे वाकई में हमारी शेफ, हम उनको ब्रेक के बाद इन करते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन वाकई में जो खाना बनाती हैं और जिस तरीके से आप जी, जी। पूरे चैनल पे आप सामने आपकी डेकोरेशन हो रही है तमाम चीजें, तो वो नफासत से चीजों को रख कर, और सबसे बड़ी बात जो कि मुझे बहुत प्राउड है कि मेरी जो चैनल की जो है वो शेफ है वो नकाब में है। मतलब वो तमाम काम आप जो है वो अंजाम दे रहे हैं, जी, लेकिन अपने नकाब को साथ रखते हुए। जी हम आते हैं अपने मरजान की तरफ। जी मरजान, ये बताइएगा कि आप जो हैं वो लड़कों के कपड़े क्यों नहीं बनाते हैं? ने दोबारा स्टार्ट लिया है, थोड़ा कम हो गया मैं था। कब पहन रहा हूँ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह करीब हो जाएगा। करीब हो जाएगा। नहीं इंशाल्लाह। मरजान की ऑनेस्टली बात बताऊं कि प्रीवियस चैनल पर मैं एक काम करता था, तो वहां पर जो मेरी को होस्ट थी कुछ अरसे के लिए, तो उन्होंने टोटली मरजान के बनाए हुए कपड़े पहने, और मरजान आपा आके ना हमें बताते होते थे कि यार ये वाला कॉम्बिनेशन में करूंगा, तो यार मैं ये बोलता था कि अजीब ही लगेगा ये जो करेंगे, लेकिन वाकई में इतना सॉलिड कॉम्बिनेशन बनाकर लाता था। और इसकी एक स्पेशलिटी अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं कि ये स्केच से नहीं बनाते हैं, दिमाग में स्केच बनाते हैं, चीजों को सामने लेकर आते और कहते हैं मेरा आइडिया चोरी ना हो। ये बात है, ठीक है, ऐसा ही है, सही बात है। अच्छा तो मुझे साथ साथ ये बताओ कि अब कोई रिसेंट, क्योंकि 1 मिनट है हमारे पास, फिर हम न्यूज बुलेटिन की तरफ बढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे तो अपनी शेफ से हम एंट्री करेंगे। तो मुझे बताओ कि अमरजान कोई अभी फैशन शो वगैरह कुछ इनकाद हो रहा है? नहीं, मेरा 18 तारीख को एक शो है और फैशन शो है वो, तो उसके लिए अब तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मुझे कपड़े कब मिल रहे हैं? इंशाल्लाह 18 के बाद। 18 के बाद डन है? इंशाल्लाह, पक्की बात है? मैं पक्की फिर बात है। मरजान मैं फिर ऑन एयर बोलना शुरू कर दूंगा नहीं इस नहीं बात नहीं, को। इंशाल्लाह इस दफा तो है तुम्हारे पक्की लिए, बात हाँ, है। रखा हुआ नहीं, क्योंकि मरजान इज वन ऑफ दैट के मैं आपके लिए कहना जरूर चाहूंगा कि बिल्कुल अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं अपने बारे में कि आपके इवेंट्स हैं, आप कौन से जो है वो आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कॉल इन कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। न्यूज बुलेटिन के बाद जब हम वापस आएंगे तो शेफ नौरीन हमें ज्वाइन कर चुकी होंगी। वैसे तो वो ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन फिर हम उनको बाज़ाब्ता तौर पर आपके सामने लेकर आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुरानी मॉर्निंग विद